हेलो दोस्तों, वेलकम टू एम एस एकेडमी। और आज हम जिस टॉपिक के साथ आए हैं वो क्लास टेंथ का एक्सरसाइज 5.1 है। इससे पहले वीडियो मैंने 5.1 का बना लिया है। होप सो आप लोगों ने देखा भी होगा, समझ में भी आया होगा। अब हम करेंगे 5.2। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हमारे चैनल एम एस एकेडमी पर लगभग 967 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके हमें अपने सब्सक्राइबर को 1000 तक लेकर जाना है। तो ज़्यादा दूर नहीं है, मगर आप चाहे आप अपने दोस्तों से, अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करवाएंगे तो हम बहुत जल्द ही 1000 तक रीच कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलिए टाइम को बर्बाद किए बिना अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसपे है क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 5.2 का। फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल given that A is the first term, D the common difference and A and the term of the AP। एक बॉक्स बना है जिसमें कि नंबर दिए गए हैं, जैसे ए पहले क्वेश्चन में दे रखा है A7, डी दे रखा है 3, एन गिवन है 8। ए एन हमें निकालना है। तो सबसे पहले इसके लिए हमें एक फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में आएगा डी। तो ए एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है तो हम ए एन लिखेंगे। ए की वैल्यू इस जगह पे 7 है, हम इस जगह पे पुट करेंगे 7। प्लस को प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट एन, एन की वैल्यू है 8 तो हम एन की जगह पे पुट करेंगे 8। माइनस के पे माइनस लिखेंगे, 1 की जगह पर 1 लिखेंगे। और डी की वैल्यू है 3 तो हम इस जगह पे लिखेंगे 3। अगेन हम एन को एन लिखेंगे, 7 को 7 प्लस अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास पहले हमें ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7। अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और इस जगह पर 3 तो आएगा 3 इस जगह पर। ए एन को ए एन लिखेंगे, 7 को 7 प्लस। अब पहले हमें मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा होता है 21, हमने लिख दिया। ए एन इज इक्वल टू 7 प्लस 21 होता है 28। तो जो हमें ए एन की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल लिया, और हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 28। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें लिखा है a इज इक्वल टू -18, डी की वैल्यू हमें निकालनी है, एन है 10 और ए एन है 0। अगेन हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पर हम लिखेंगे 0, ए की वैल्यू -18 हमने पुट कर दिया, प्लस को प्लस लिखेंगे, ब्रैकेट को ब्रैकेट, एन की वैल्यू है 10 हमने 10 लिख दिया, -1 को -1, और डी हमें निकालना है। 0 को 0 लिखेंगे, इस जगह पे 18 माइनस में है आरएचएस की तरफ। जब हम इसे ब्रैकेट की तरह एलएचएस में लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 18, और इस जगह पर आएगा 10 में से 1 माइनस होगा, बचेगा 9, और डी को हम लिखेंगे डी। अब 0 प्लस 18 तो 18 होता है। और जब कोई भी नंबर एलएचएस से आरएचएस की तरफ या फिर आरएचएस से एलएचएस की तरफ जाता है, और वो नंबर कोई भी अल्फाबेट के साथ हो, कोई भी डिजिट अल्फाबेट के साथ हो, तो दूसरी साइड जाकर वो डिवाइड फॉर्म में आता है। तो इस जगह पर 9 आ जाएगा डिवाइड फॉर्म में, और इस जगह पर बचेगा डी। 9 की जगह 9 1 टाइम में आता है, 18 2 टाइम में आता है। तो डी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल चुकी है, डी इज इक्वल टू आ गया 2। तो इस जगह पे डी की वैल्यू कितनी फिल करनी है, हमें 2 फिल करनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व करते हैं। सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू है -5, हमने पुट कर दिया। ए की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, वही तो फाइंड आउट करना है। प्लस एन की वैल्यू है 18, माइनस को माइनस लिखेंगे, 1 को 1 लिखेंगे। डी की वैल्यू है -3 तो हम इसे पे लिखेंगे -3। -5 को -5 लिखेंगे, ए को ए प्लस 18 में से 1 जाएगा, बचेगा 17, और इस जगह पे मल्टीप्लाई करना है -3 से। तो -5 इज इक्वल टू ए, प्लस और माइनस होता है माइनस, इस जगह पे देखिए प्लस और इस जगह पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा। 17 3 जा होता है 51, -5 को -5 लिखेंगे। 51 जो अल्फाबेट नहीं डिजिट है, माइनस में इस आरएचएस की तरफ एलएचएस की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा ए। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस हो जाता है, तो 51 में से जब 5 माइनस आएगा बचेगा 46। और साइन हमेशा बड़े नंबर का आता है जो प्लस में है, अब प्लस लिखने की हमें जरूरत नहीं है। तो ए की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 46, जो कि हमें इस क्वेश्चन में फाउंड आउट करना था, हमने इस जगह पे फिल कर दिया 46। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4 और 5, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 1 भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए गिवन है 4 में -18.9, डी है 2.5, एन हमें निकालना है, ए एन है 3.6। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू
ए प्लस एन माइनस वन इंटू में आएगा डी। ए एन की जगह पे हम लिखेंगे 3.6, ए की जगह पे लिखेंगे माइनस 18.9 प्लस एन की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, एन लिखेंगे माइनस वन और डी की वैल्यू है 2.5। इस जगह पे 3.6 को 3.6 लिखेंगे। ये जो 18.9 माइनस में है आरएचएस की तरफ, जब हम इसे एलएचएस की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, साइन प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हमारे पास जो बचेगा, पहले ये जो n है ये 2.5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 2.5n, और इस जगह पे माइनस है तो माइनस लिखेंगे। जैसे इस जगह पे 2.5 n से मल्टीप्लाई हुआ, उसी तरीके से 2.5 इस बार 1 से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 टाइम n से अगेन 1 टाइम 1 से, ये हो जाएगा 2.5। 2.5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 ही आएगा। जब 3.6 और 18.9 को हम प्लस करेंगे, 9 और 6 15, कैरी 1 8 और कैरी हम लगा देते हैं इस जगह पे पॉइंट, 8 3 होता है 11, 1 12 और 2 एक कैरी देंगे 1 और 1 2, 22.5 हो चुका है। और ये जो 2.5 आरएचएस की तरफ माइनस में है, हम इसे लेकर आएंगे एलएचएस की तरफ, तो हमारे पास आरएचएस की तरफ जो बचेगा वो बचेगा 2.5 एन। जब 22.5 और इस जगह पे माइनस से जब हमने प्लस किया प्लस 2.5 तो मिलकर हो जाएगा ये 25। हमें अच्छे से पता है कि कोई भी नंबर एलएचएस या आरएचएस की तरफ होता है किसी भी अल्फाबेट के साथ तो दूसरी तरफ वो डिवाइड फॉर्म में आता है, जैसे कि इस जगह पे 2.5 आएगा। अब इस जगह पे n, या तो हम पॉइंट से कैंसिल कराकर इस जगह पे 0 लिख सकते हैं, या नहीं तो 2.5 से 25 जाता है 10 टाइम्स में, तो n की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है 10, और यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। हमने फिल कर दिया n की वैल्यू 10। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 को, जिसमें a गिवन है 3.5, d है 0, n है 105, an हमें निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे an का, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की जगह पे कुछ नहीं है तो हम n ही लिखेंगे, इक्वल टू a है 3.5 प्लस n की वैल्यू है 105 माइनस ये फॉर्मूले वाला, और 1 को 1 लिखेंगे, d है 0, तो an इक्वल टू 3.5। अब हम सभी लोगों को पता है कि जब 105 में से 1 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 104 और मल्टीप्लाई 0। an को an लिखेंगे, 3.5 को 3.5। अच्छा, दुनिया के किसी भी नंबर को, चाहे वो कितना भी बड़ा या कितना भी छोटा नंबर क्यों ना हो, कितनी भी डिजिट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम उसे 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें हमेशा 0 ही मिलेगा। तो इस जगह पर आएगा प्लस में 0, और 0 किसी भी नंबर में प्लस करने से वैल्यू चेंज नहीं होता है। तो इस जगह पर an की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.5, जो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था और खाली जगहों को भरना था, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो हमने an की वैल्यू भी निकाल ली है, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका है। ओके, तो अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फ्लोइंग एंड जस्टिफाई। हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें हमें एक चूज करना है कौन सा सही है, जस्टिफाई भी कर देना है, सॉल्व करना है। 30 टर्म ऑफ द एपी 10 7 4, जैसे ये टर्म दे रखा है 10 7 4, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से जो 30 वाला टर्म आएगा वो क्या वैल्यू होगी, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन गिवन है। ए है 97, बी है 77, सी है -77 और डी है -87। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ए मतलब होता है फर्स्ट टर्म जो गिवन है 10। अब आगे निकालना है हमें डी क्या होता है A2 माइनस A1, हम लिख देते हैं इस जगह पे A2 और A2 है 7, माइनस करेंगे 10 तो हमारे पास आएगा -3। अब उसी के साथ हमें निकालना है n, गिवन है 30 टर्म तो n हो गया 30, an हमें फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला पुट करेंगे, जिसके लिए वैल्यू है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an को हम an लिखेंगे, a को लिखेंगे 10 प्लस n की वैल्यू है 30 माइनस वन और d को लिखेंगे -3। अब इस जगह पे आगे हम सॉल्व करते हैं, 10 को 10 प्लस 30 में से 1 जाएगा बचेगा 29, और इनको मल्टीप्लाई करना है -3 से। an को n लिखेंगे, 10 को 10 प्लस और माइनस होता है माइनस, 29 3 जा 9 3 27, बचेगा 2 3 2 6 2 8 87। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर क्या होता है, माइनस होता है, तो 87 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 77, और साइन जो है हमेशा बड़े नंबर का आता है, जैसे कि इस जगह पे बड़ा नंबर 87 है और 87 का साइन माइनस है, तो आंसर में भी हमारे पास आएगा -77। an की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है जो कि -77, और ये है ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल
करेक्ट है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें लिखा है 11th टर्म ऑफ द एपी, जिसमें एपी का नंबर है -3 -1/2 2 इज, जिसका एपी दे रखा है, हमें इसे 11th टर्म निकालना है। ऑप्शन ए है 28, बी है 22, ऑप्शन सी है -38, ऑप्शन डी है -48 1/2। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एपी क्या क्या दे रखा है। एपी में ए जो फर्स्ट टर्म होता है, जो कि हमारे पास गिवन है -3, हमने लिख दिया -3। डी निकालने के लिए होता है a2 माइनस ए, और a2 है -1/2, इस जगह का माइनस आएगा और a हो जाएगा -3। इसे सोल्व कर लेते हैं। -1/2 माइनस माइनस होता है प्लस, 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 1 1 जा -1, 3 2 जा 6, और अपून में आएगा 2 1 जा 2। 6 में से 5 1 जाएगा, बचेगा 5 और नीचे आया 2। डी हमारे पास आ चुका है। अब है एन, मतलब कौन सा टर्म, 11 टर्म। तो एन की वैल्यू हम लिखेंगे इस जगह पर 11। ए एन हमें निकालना है। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन ए 11, तो 11 लिख देते हैं इस जगह पर, वरना ए एन भी हम लिख सकते हैं, सही हो जाएगा। ए की वैल्यू है -3 प्लस एन की वैल्यू है 11 -1, और डी की वैल्यू हमने इस जगह पे निकाला है जो कि है 5/2। A11 को 11 लिखेंगे, -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10 मल्टीप्लाई 5/2। 2 से 2 हो जाएगा, 2 से 5 10 जाएगा 5 टाइम में। तो A11 इक्वल टू -3, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 5 5 जा होता है 25। अब बड़े नंबर में से छोटा नंबर घट जाता है, 25 में से 3 जाएगा, बचेगा 22। बड़ा नंबर 25 प्लस में, आंसर प्लस में आएगा। A11 आ चुका है 22, जिसका है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो चुका है। अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें लिखा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। एक बॉक्सेस बनी हुई है और इसके जो मिसिंग टर्म है, जो बीच के नंबर है, वो हमें फाइंड आउट करना है और इसको इस जगह पर फिल करना है। तो सबसे पहले ए दे रखा है जो कि है 2, A2 हमारे पास मिसिंग है, और A3 दे रखा है 26। तो जो चीज हमारे पास गिवन है, देख क्या दिया है, A और A3। A3 क्या होता है, रियल में होता है A3 A प्लस 2D। अब A3 की वैल्यू 26 हमने पुट कर दिया, A की वैल्यू है 2 हमने पुट कर दिया, 2D को हमने 2D ही लिखा है। 26 को 26, ये जो 2 इस तरफ प्लस में है RHS की तरफ, इधर आकर माइनस में आ जाएगा और इधर बचेगा 2D। 26 में से 2 जाएगा, बचेगा 24, और ये जो 2 अल्फाबेट के साथ है वो आएगा नीचे, इक्वल टू में बचेगा D। 2 से 24 जाएगा 12 टाइम में, जहां D की वैल्यू आ चुकी है 12। अब हमें निकालना था A2। A2 के लिए क्या होता है, A प्लस D। क्या होता है, A प्लस D। A की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस D की वैल्यू यहाँ पे निकाल लिया हमने 12, हम इस जगह पुट करेंगे 12। तो A2 हमारे पास आ जाएगा 2 + 12 14। तो जो हमारा मिसिंग नंबर था A2 वो आ चुका है 14, हमने इस जगह पे फिल कर दिया 14। तो चलिए अब इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पहला A खाली है, हमें फिल करना है। तो A को हमने लिख दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। A2 दे रखा है 13, A3 फिर से बॉक्स है, खाली है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, और A4 गिवन है 3, हम इस जगह पे सही से लिख देते हैं 3। तो जो हमारे पास गिवन है हम पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या है, A2, और A2 क्या होता है, A प्लस D, ठीक है ना। अब A प्लस डी, A2 हो गया 13, A को A लिखेंगे, D को D लिखेंगे, हमने इसे मान लिया इक्वेशन 1। अगला क्या दे रखा है, A4। A4 क्या होता है, A प्लस 3D। A4 की वैल्यू है 3, अब A को A लिखेंगे प्लस 3D को 3D, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 13, ये है इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा है A प्लस 3D इज इक्वल टू 3, ये है इक्वेशन 2। हम इस जगह पे देख सकते हैं, सिर्फ इनका साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस और माइनस, A से A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है D और इस जगह पे -3D। अब बड़े नंबर से छोटा नंबर माइनस होता है, तो 3D में से एक D माइनस होगा, बचेगा 2D। बड़ा नंबर माइनस में तो हम लगाएंगे -2D। अब 13 में से 3 जाएगा, बचेगा 10। D को D लिखेंगे, 10 को 10, यहाँ पे लिखेंगे 2, ये अपने साथ माइनस लेकर आएगा। 2 से 2 1 टाइम में, 10 जाता है 5 टाइम में, तो इस जगह पे D की वैल्यू आ चुकी है -5। अब हमारे पास D आ चुका है, तो हमें निकालना है A। A निकालने के लिए फॉर्मूला होता है A2 - D।
मतलब ए और ए टू में सिर्फ डी का ही तो अंतर होता है। तो ए को ए लिखेंगे, ए टू हमारे पास है 13 माइनस फॉर्मूले वाला, और डी की वैल्यू है -5, तो हम इस जगह पे लिखेंगे -5। ए को ए लिख दिया 13, माइनस अब माइनस हो जाता है प्लस, 5 को 5, तो ए की वैल्यू आ चुकी है 18। तो खाली जगह पे यहाँ पर हम लिख देते हैं 18, अब बॉक्स में भी लिख देंगे 18। अब हमें निकालना था A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। अब A3 को A3, A है 18 प्लस 2 मल्टीप्लाई D आ चुका है -5, हमने लिख दिया -5। A3 को A3 लिखेंगे, 18 को 18, प्लस माइनस होता है माइनस, 2 5 जा होता है 10। A3 को A3, 18 में से 10 जाएगा बचेगा 8। तो A3 भी हमारे पास आ चुका है, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 8, और हमने बॉक्स को ही फिल कर दिया। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे पार्ट की, जिसमें ए गिवन है 5 हमने लिख दिया, A2 हमें फाइंड आउट करना है, A3 भी हमें फाइंड आउट करना है, A4 गिवन है जिसमें दे रखा है 9 1/2। पहले हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 2 9 जो होता है 18 प्लस 1/2, ये हो गया 19/2। तो हम इस जगह पे लिख सकते हैं 19/2। जो गिवन है हम पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। A4 का फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A4 है 19/2, A गिवन है 5 प्लस यहाँ पे लिखेंगे 3D। अब ये जो 5 प्लस में है RHS की तरफ, ये आएगा LHS की तरफ माइनस में, नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, इस जगह पर आएगा 3D। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 19 1 जा 19 माइनस 5 2 जा होता है 10, अपोन में आएगा 2 1 जा 2, इस जगह पर आया 3D। 19 में से 10 जाएगा बचेगा 9, अपोन में 2, और इस जगह पर है 3D। अगेन कुछ नहीं तो नीचे 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 9 को 9 लिखेंगे और 3 2 जा हो जाएगा 6D। अब 9 को 9 लिखेंगे, ये 6 यहाँ पर आएगा नीचे, और इस जगह पे बचेगा D। 3 के टेबल 6 जाएगा 2 टाइम में, 9 जाएगा 3 टाइम में। D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/2। जब D आ चुका है तब हम सारे आंसर निकाल लेते हैं। निकालने हमें A2 के लिए होता है A प्लस D। A की वैल्यू है 5, प्लस में D है 3/2। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 2 जा हो जाएगा 10, प्लस 3 1 जा 3, और नीचे आएगा 2 1 जा 2। जब सोल्व करेंगे 10 प्लस 3 हो जाएगा 13/2। तो हम इस जगह पे फील आंसर आ चुका है A2 का, जिसका है 13/2। अब आगे हमें निकालना है A3। A3 का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A3 का मतलब होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू है 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई D की वैल्यू है 3/2। हमने इसे सोल्व करा दिया, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा 5 प्लस 3, ये हो गया 8। तो A3 की जो वैल्यू आई है वो आई है 8, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो चुका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिखा है -4, फिर A की वैल्यू हो गई इस जगह पर -4। A2 हमें निकालना है, A3 भी हमें फाइंड आउट करना है, A4 भी हमें निकालने होंगे, और अगेन A5 भी हमें फाइंड आउट करना है। फिर गिवन है हमारे पास A6, जिसकी वैल्यू है 6। जो गिवन है हम पहले उसे देखते हैं, A6 का फॉर्मूला होता है A प्लस 5D। अब A6 को हम लोग लिखेंगे 6, A को लिखेंगे -4 प्लस 5D। अब 6 को 6 लेंगे, इधर जो -4 RHS की तरफ है इसे हम लेकर आएंगे LHS की तरफ, साइन इनका बदल जाएगा, माइनस से हो जाएगा प्लस, और इस जगह पर बचेगा 5D। 6 प्लस 4 होता है 10, और इस जगह पर 5D। 10 को 10 लिखेंगे, 5 आएगा नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में, बचेगा यहाँ पे D। 5 से 5 1 टाइम में, 10 आता है 2 टाइम में, तो D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 2। अब जब हमारे पास D आ चुका है, A गिवन है, तो हम सारे नंबर निकाल सकते हैं। पहले निकालेंगे A2, फॉर्मूला होता है A प्लस D। A की वैल्यू है -4 प्लस D की वैल्यू है 2। -4 प्लस 2 है, आंसर में बचेगा 2, क्योंकि 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। बड़ा नंबर होता है साइन जो हमें लेना होता है, इस जगह पे -2, तो A2 हो गया यहाँ पर -2। अब हमें निकालना है A3, फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A की वैल्यू है -4 प्लस 2 मल्टीप्लाई D भी है हमारे पास 2। D की वैल्यू कितनी आ चुकी है 2।
तो अभी जगह पे लिखेंगे -4, 2 2 जा 4, 4 में से 4 जाएगा, बचेगा 0। तो हमारे पास A3 आ चुका है 0। अब हमें निकालना है A4। फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू है -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई D हमारे पास 2। तो इस जगह पे -4 प्लस 3 2 जा 6, आंसर में आएगा 2। A4 आ चुका है हमारे पास 2। अब हमें निकालना है A5। A5 होता है A प्लस 4D। A की वैल्यू -4 प्लस 4 मल्टीप्लाई D है हमारे पास 2। तो हम लिखेंगे -4 प्लस 4 2 जा होता है 8। 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4, बड़ा नंबर 8 प्लस में है तो इसका आंसर भी प्लस में ही आएगा। और इसी के साथ A5 भी आ चुका है हमारा, वो है 4। ये बहुत ही इजी मेथड है, आप इस मेथड से करेंगे बिल्कुल भी आपके नंबर बोर्ड में नहीं कटेंगे, पूरे नंबर आपको मिलेंगे। और बहुत इजी मेथड है, जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि थर्ड का लास्ट क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, जिसमें ए हमारे पास गिवन नहीं है, A2 गिवन है जो कि 38, A3 हमें निकालने होंगे, A4 हमें निकालने होंगे, A5 भी हमें निकालना होगा, A6 दे रखा है -22। जैसा हम वहीं से स्टार्ट करते जो हमारे क्वेश्चन में गिवन होता है, A2 हमारे पास गिवन है जिसका फॉर्मूला होता है A प्लस D। तो अब A2 की जगह पे लिखेंगे 38, A की जगह पे लिखेंगे A और D की जगह पे लिखेंगे D। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। और दे रखा है A6, फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 5D। A6 को लिखेंगे -22, A को A लिखेंगे, 5D को 5D। ये हो गया इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन हम सोल्व करते हैं। A प्लस D इज इक्वल टू 38 और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। हम इनका साइन प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसे, माइनस माइनस इस जगह पे प्लस, A से ये कैंसिल हो जाएगा, 5D में से 1D प्लस होगा, लेकिन 5D तो माइनस में है तो आंसर बढ़े का आता है, तो बचेगा -4D। और 38 प्लस 22, इस जगह पर माइनस है 22, लेकिन हमने साइन चेंज किया तो अब ये 22 के लिए प्लस का साइन काम करेगा। तो 38 प्लस 22 हमारे पास हो जाएगा 60। हम D को D लिखेंगे, 60 को 60 लिखेंगे, नीचे 4, ये साइन भी साथ लेकर जाएगा, 4 से 4 1 टाइम में, 15 4 जा होता है 60। तो यहाँ से D की वैल्यू हमें मिल चुकी है -15। अब जब हमारे पास D आ चुका है तो हम A निकाल सकते हैं। A निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा A2 माइनस D, क्योंकि A2 और A में अंतर D का ही होता है। तो A2 हमारे पास है 38, यहाँ पे माइनस करेंगे और D की वैल्यू है माइनस में 15। अब A को A लिख देते हैं, 38 माइनस माइनस होता है प्लस, 15 को 15, जब इनको प्लस करेंगे 8 और 5 13, कैरी 1, 3 and 4 53। तो A हमारे पास तो मिल चुका है, जो क्या आ चुका है 53। A2 भी हो चुका है, अब निकालना है हमें A3। फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। तो A की वैल्यू है 53 प्लस 2 मल्टीप्लाई D है माइनस में 15, हम इस जगह पे पुट करेंगे -15। तो A3 हमारा हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 15 2 जा 30। तो A3 की वैल्यू 53 में से 30 जाएगा, बचेगा 23। हम इस जगह पे पुट कर देते हैं, जो कि आ गया है हमारा 23। अब हमें निकालना है A4। फॉर्मूला होता है A प्लस 3D। A की वैल्यू है 53 प्लस 3 मल्टीप्लाई D है माइनस में 15। 53 को 53 लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, 15 3 जा होता है 45। ये बचेगा हमारे पास, 13 में से 5 जाएगा तो 8। तो हमारा इस जगह पर A4 भी आ चुका है, जिसका आंसर है हमारे पास 8। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट A5। फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। तो A5 निकालने के लिए A हमारे पास है 53 प्लस 4 मल्टीप्लाई D है माइनस में 15। A5 को A5 लिखेंगे, 53 को 53, प्लस माइनस होता है माइनस, 15 4 जा होता है 60। इसी के साथ A5 आ चुका है हमारा -7 और हम A5 की जगह वैल्यू पुट कर देंगे -7। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर थर्ड के सारे पार्ट, मतलब पांचों पार्ट हमारे सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। इसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78। हमारे पास एक AP का नंबर दे रखा है, जिसका पहला टर्म A है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 13 है। तो इसी तरह 78 जो है वो कौन सा टर्म होगा, फाइनली हमें निकालना है N। तो सबसे पहले A की वैल्यू देख रहे हैं, जो गिवन है वो है 3,
डी निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, A2 से A को माइनस करते हैं, मतलब 8 माइनस 3 बचेगा 5। ए एन हमारे पास गिवन है जो कि है 78, एन हमें फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और जैसा मैं आपको बता दूं पहले, ये क्वेश्चन कई साल लगातार रिपीट किए जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर घर में दोबारा से सोल्व कीजिएगा। तो ए एन की वैल्यू हम पुट करेंगे 78, ए की वैल्यू पुट करेंगे 3 प्लस एन हमें निकालना है -1, डी की वैल्यू है 5। 78 को 78 लिखेंगे, 3 जो आरएचएस की तरफ प्लस में है एलएचएस की तरफ आकर माइनस में हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई एन तो हो जाएगा 5n माइनस 5 वन जा 5। 78 में से 3 जाएगा तो बचेगा 75, और 5 जो आरएचएस की तरफ माइनस में है एलएचएस की तरफ आकर प्लस में हो जाएगा और बचेगा 5n। 75 प्लस 5 होता है 80, और कोई भी नंबर जैसा कि हम जानते हैं आरएच किसी भी अल्फाबेट के साथ होता है तो वो नीचे जाता है डिवाइड फॉर्म में, इस जगह पे आएगा 5, यहाँ पे बचेगा n, 5 वन जा 5, ये आएगा 16 टाइम में। तो n की वैल्यू आ चुकी है 16। तो फाइनली हमें निकालना क्या था कि 78 कौन सा टर्म होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 78 इज द 16th टर्म, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें लिखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एपीज। हमें नंबर निकालने हैं, किसके, टर्म के नंबर निकालने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दो क्वेश्चन है, 1 को पहले सॉल्व कर रहे हैं। ए हो जाएगा 7, किसी भी एपी का पहला नंबर। डी निकालने के लिए क्या होता है, A2 माइनस A2 होगा 13, ए हो जाएगा 7, बचेगा 6। ए एन हमारे पास गिवन है जो कि है 205, एन हमें निकालना है। सेम फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हो जाएगा 205, ए है 7 प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा 6। 205 7 प्लस में इस तरफ इधर आएगा तो माइनस में, इस जगह पर 6 मल्टीप्लाई एन 6n माइनस 6 वन जा 6। जब 205 में 7 माइनस करेंगे बचेगा 198, और ये जो 6 आरएचएस की तरफ माइनस में है एलएचएस की तरफ आकर प्लस में हो जाएगा, और इस जगह बचेगा 6 है। 198 प्लस 6 हो जाएगा 204, ये 6 आएगा नीचे और इस जगह बचेगा n। 6 से 6 वन टाइम में, 20 नहीं आता 18 आता है 3 टाइम में, 2 कैरी देंगे 24, ये 4 टाइम में आएगा 24। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 34, जो कि हमें इस क्वेश्चन में निकालने थे। अब इसी क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, अब हम करेंगे इसी का पार्ट 2। ये है पांचवें क्वेश्चन का पार्ट 2 जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले इसमें a गिवन है 18, d निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले यहाँ पर क्या होता है A2 माइनस A2 है 15 राइट 1/2 माइनस 18। जब इनको सिंपल फॉर्म में लाएंगे 15 टू 30 प्लस 1 तो हो जाएगा 31/2 माइनस 18, नीचे कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा 31 को 31 माइनस 18 टू 36, और नीचे आएगा 2, तो 2 को 2 लिखेंगे, 36 में से 31 जाएगा बचेगा 5, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस में आएगा। ए एन क्वेश्चन में गिवन है जो है -47, एन हमें निकालने हैं। फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन का, फॉर्मूला ए एन का होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू गिवन है जो है -47, ए की वैल्यू है 18 प्लस एन की वैल्यू हमें निकालनी है -1, और डी हमारे पास -5/2। -47 18 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे बचेगा -5n/2, और माइनस माइनस होता है प्लस, ये हो जाएगा 5 वन जा 5 अपॉन में 2। 47 और 18 को जब प्लस करेंगे 8 से 15 कैरी 1 4 5 6, ये हो जाएगा 65 माइनस में, और ये जो प्लस में है यहाँ पर 5/2 इधर आकर हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 5/2, नीचे कुछ नहीं तो 1 लगाएंगे, यहाँ पर बचेगा -5n/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, 65 टू जा होता है 130 माइनस 5 वन जा 5, नीचे आएगा 2, और इस जगह पर है -5n/2। -130 या -5 मिलकर होगा -135 अपॉन में 2, और इस जगह पर आएगा -5n/2। 2 से 2 नीचे कैंसिल हो जाएगा, LHS RHS में माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो नंबर बच रहा है वो बच रहा है 135 इज इक्वल टू 5n। 135 को 135 लिखेंगे, 5 जो इधर
अल्फाबेट के साथ RHS की तरफ, LHS में आकर नीचे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा n। 5 से 5 1 टाइम में, 13 नहीं आता, 2 टाइम में 10 आता है, बचेगा 3, ये हो जाएगा 35, 7 टाइम में 35। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 27, जो कि 5 नंबर के क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट का आंसर है। जो हमें n निकालने थे कि 47 कौन सा टर्म होगा, तो वो टर्म है 27। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा हो चुका है। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें लिखा है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 8 11 8 5 2। एपी दे रखा है, -150 इनमें से कौन सा टर्म होगा। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं जो हमारे पास है 11। डी निकालने के लिए A2 माइनस A2 है 8, माइनस करेंगे 11, बचेगा -3। ए एन हमारे पास गिवन है -150, एन हमें निकालने हैं। फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की जगह पे हम लिखेंगे -150, ए की जगह पे 11 प्लस एन माइनस वन और डी हम लिखेंगे -3। तो -150 11 प्लस इधर आएगा माइनस में, यहाँ पर आएगा -3 मल्टीप्लाई एन, तो -3 एन, माइनस माइनस होता है प्लस, 3 1 जा 3, -150 और -11 मिलकर हो जाएगा -161, प्लस में 3 है इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ बचेगा -3 है। -161 -3 मिलकर हो जाएगा -164, और इस जगह पर है -3 एन, माइनस से माइनस कैंसिल, 164 अपॉन में 3 इस जगह पे एन। अब इस जगह पर हम ध्यान से देखेंगे तो 164 जो 164 है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर हम करना भी चाहेंगे तो ये डेसिमल में आएगा, और कोई भी एपी डेसिमल में नहीं होता है, उसके लिए एक परफेक्ट होल नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 164 अपॉन 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, या फिर होल नंबर, कुछ भी लिख सकते हैं। नो होल नंबर में जीरो आता है, जीरो भी तो एपी नहीं होता। तो 164 अपॉन 3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हेंस -150 is not term of AP। -150 जो है किसी भी एपी का, इस सवाल के एपी का तो जवाब बिल्कुल भी नहीं है। हमने लैंग्वेज में लिख दिया है और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें लिखा है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। एक एपी जिसका 11वां पद जो है 38 है और 16वां पद है 73, हमें निकालना है 31st का टर्म। तो 11 टर्म ए 11, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 10d। हम सॉल्व करते हैं, 11 टर्म दे रखा है 38 और a प्लस 10d को 10d लिखेंगे, ये हो गया इक्वेशन 1। और A16 हमारे पास गिवन है जो कि होता है A प्लस 15D। अब A16 की वैल्यू दे रखी है 73, तो A प्लस 15D, ये हो गया इक्वेशन 2। हम दोनों इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। अब हम इसे डायरेक्ट क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 15 में से 10 माइनस करेंगे बचेगा 5d, बड़ा नंबर 15 माइनस में तो माइनस में आएगा। 73 में से 38 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 3 35, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस लिखेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, d को d लिखेंगे, 35 को 35, अपोन में आएगा 5, 5 से 5 1 टाइम में, 35 आता है 7 टाइम में, d हमारे पास आ चुका है 7। अब हमें निकालना होगा ए निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किस में, तो ए प्लस 10d जो है वो हमारा 38 के बराबर है, हमने लिख दिया। अब ए को ए लिखेंगे प्लस 10 मल्टीप्लाई डी आ चुका है 7, तो हम इस जगह पे लिखेंगे 7, इस जगह पे लिखेंगे 38, ए प्लस 10 7 जा 70, इस जगह पे 38, ए को ए लिख दिया, 38 को 38, 70 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, अब ए को ए लिखेंगे, 70 में से 38 जब माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 38 में से जाएगा तो 32, और बड़ा नंबर 70 माइनस में, इसलिए माइनस में आएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस में 32। हमें निकालना था 31st टर्म। 31st टर्म के लिए क्या आता है, A31 के लिए A प्लस 30D,
अब ए तो हमारे पास गिवन है जो कि माइनस में 32 हमने निकाल लिया है, प्लस 30 मल्टीप्लाई डी आ चुका है हमारे पास 7, हमने लिख दिया 7। तो माइनस 32 प्लस 3 7 जो होता है 21, जीरो हमारा दोस्त हमने वापस पुट कर दिया। जब 210 में से 32 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 10 में से 2 गया बचेगा 8, यहाँ पे 20 में से 71 78, बड़ा नंबर प्लस में था तो प्लस में रह जाएगा। तो A31 आ चुका है हमारे पास। अगर इसी एपी का हम 31 टर्म निकाले तो आंसर आ जाएगा 178। क्वेश्चन नंबर है 8 जिसमें लिखा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है और विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म मतलब A3, और A3 हमारे पास क्या होता है A प्लस 2D, जिसमें दे रखा है A प्लस 2D इज इक्वल टू, यहाँ पर हम इधर भी लिख सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, A3 है 12। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब कितने टर्म है टोटल 50, तो A50 क्या हो जाएगा हमारे पास, A50 हो जाएगा A प्लस 49D। A50 को हम लोग लिखेंगे 106 और इस जगह पर A प्लस 49D, ये हो गया इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 और दूसरा इक्वेशन है A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इस जगह पर, माइनस माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा माइनस 47D, और इस जगह पे 106 में से 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 94, माइनस में माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, D आएगा 49 सॉरी 94 अपोन में 47, 47 से 47 वन टाइम में, 94 टू टाइम में, तो D की वैल्यू हमें मिल चुकी है जो कि है 2। अब हमें निकालना था 29 टर्म, लेकिन उसके लिए हमें A भी पता होना चाहिए, तो हम A3 की वैल्यू पुट कर देते हैं, जिसमें A प्लस 2D जो कि A3 की वैल्यू है 12। A को A लिखेंगे प्लस 2 को 2 मल्टीप्लाई D आ चुका है 2, हमने पुट कर दिया इज इक्वल टू 12। A को A लिखेंगे प्लस 2 2 जा 4, इस जगह पे 12, A को A लिख दिया 12, 4 LHS की तरफ प्लस में, RHS में आएगा माइनस में, तो A हमारे पास हो जाएगा 8। ए आ चुका है, डी भी आ चुका है, हमें निकालना है 29 टर्म। 29 टर्म के लिए होता है A29 A प्लस 28D। अब A को हम लिखेंगे 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई D है 2, हमने पुट कर दिया 8 प्लस 28 टू 8 टू 16 कैरी 1 2 टू 4 प्लस 1 5, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64। अगर हम इसी एपी का 29 टर्म निकालें तो उसका आंसर आ जाएगा 64, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो चुका है दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4n-8, मतलब थर्ड टर्म है 4 और नाइन्थ टर्म है 8 -8 रिस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। इसी एपी का कौन सा टर्म है जो जीरो के बराबर हो जाएगा। सबसे पहले थर्ड टर्म दे रखा है A3, A3 होता है A प्लस 2D, जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इक्वल टू A प्लस 2D, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और उसी के साथ 9 टर्म मतलब A9, और A9 होता है A प्लस 8D, A9 है -8, इस जगह पर आएगा A प्लस 8D, ये हो गया इक्वेशन 2। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, और इस जगह पर आएगा A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जाएगा माइनस माइनस प्लस, A से A कैंसिल हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा बचेगा 6, बड़ा नंबर 8 माइनस में तो माइनस में आएगा 6D, और 8 पहले माइनस में था लेकिन साइन चेंज करने से प्लस में आ चुका है, तो 8 प्लस 4 हो जाएगा 12। D को D लिखेंगे, 12 को 12, 6 को माइनस अपने साथ लेकर जाएगा ऊपर, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, D आ चुका है हमारे पास -2। अगर D आ चुका है तो हमें A भी पता करना होगा, हम इसी जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं A प्लस 2D, और A3 का वैल्यू कितना था हमारे पास 4, तो हमने 4 लिख दिया, तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई D आ चुका है माइनस में 2 इज इक्वल टू 4, तो A प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, इस जगह पर 4, A को A लिखेंगे 4 को 4, ये वाला 4 इधर माइनस में RHS की तरफ आएगा तो प्लस में, A की वैल्यू आ गई 8, यहाँ से हमें A मिल चुका है, D मिल चुका है,
अब हमें पता करना है कि एपी का कौन सा टर्म जीरो के बराबर होगा, मतलब ए एन होगा जीरो। मान लेते हैं लेट ए एन इज इक्वल टू जीरो। तो अब इसी तरह से हम फॉर्मूला पुट करेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन हमने जीरो पुट कर दिया, ए की वैल्यू है 8 प्लस एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू है माइनस में 2। जीरो को जीरो 8 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पे माइनस 2 मल्टीप्लाई एन तो हो जाएगा माइनस 2n, माइनस अब माइनस होता है प्लस, 2 वन जा हो जाएगा 2, तो माइनस 8 इस जगह पे 2 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ पे 2 और इस जगह पे माइनस 2n, माइनस 8 माइनस 2 मिलकर हो जाएगा माइनस 10 और यहाँ पे माइनस में 2n, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 को 10 लिखेंगे, ये वाला 2 जो अल्फाबेट के साथ है दूसरी तरफ आएगा नीचे डिनोमिनेटर फॉर्म में, n को n लिखेंगे, 2 से 10 जाएगा 5 टाइम में तो n की वैल्यू आ गई 5। तो इनका जो एपी होगा, जो टर्म जीरो होगा तो वो होगा 5। लिख देता हूं फिफ्थ टर्म ऑफ दिस एपी इज जीरो। तो फिफ्थ टर्म इस एपी का जो है वो हो जाएगा जीरो के बराबर, और हमें इस क्वेश्चन में यही निकालना था। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 पूरा सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें लिखा है द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाय 7। जो 17 टर्म है वो 10 टर्म से 7 एक्सीड्स करता है, मतलब आगे है, प्लस करना है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, मतलब हमें डी निकालना है। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A17 जो है किसके बराबर है, A10 के, तो A10 प्लस में 7 एक्सिस्ट कर रहा है 7 तक। A17 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 16D, और A10 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 9D, प्लस में 7 है 7। A से A क्या हो जाएगा, LHS RHS इक्वल है, दोनों प्लस में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर है 16D, 9D प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, बचा इक्वल टू में 7। 16D में से 9D जाएगा, बचेगा 7D इज इक्वल टू 7। D को D लिखेंगे, 7 को 7, ये 7 कहाँ आएगा, नीचे डिवाइड फॉर्म में, 7 ऊपर नीचे कट जाएगा 1, D की वैल्यू आ चुकी है 1, जो कि हमें कॉमन डिफरेंस डी निकालना था। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी पूरा हो चुका है। 11 को देखते हैं जिसमें लिखा है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54 टर्म। तो हमें एपी का वो टर्म निकालना है जिसमें 54 टर्म में 132 प्लस करना है, और फिर जो 132 प्लस होगा तो वो कौन सा टर्म होगा, उसके लिए हमारे पास एपी गिवन है। सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म ए लिखेंगे, ए हो जाएगा हमारा 3, डी निकालने के लिए होता है A2 माइनस ए, जिसके लिए हम लिखेंगे 15 माइनस 3 आ जाएगा 12। जैसा कि हमें 54 टर्म मतलब एन आ चुका है 54, तो इस जगह पर हम निकालेंगे A54। फॉर्मूला होगा A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब A को लिखेंगे हम लोग 3 प्लस n को लिखेंगे 54, क्योंकि 54 टर्म है, तो 54 माइनस 1, और यहां पर मल्टीप्लाई में लिखेंगे d जिसकी वैल्यू है 12। सॉल्व करते इसे 3 प्लस 54 में से 1 जाएगा, बचेगा 53 मल्टीप्लाई 12। हम इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफली, तो 53 मल्टीप्लाई 12, 3 2 जा 6, 3 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 5 1 जा 5, इसको प्लस करेंगे 6 3 6। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 6 3 6, और ये प्लस करके हमारे पास आएगा 6 3 9। लेकिन ये अभी पूरा नहीं हुआ है, हमें इसमें 132 प्लस भी करना है। तो जब हम इनको प्लस करेंगे, जस्ट लाइक एग्जांपल 639 प्लस 132, तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर आता है ए एन निकाल लेते हैं, जिससे पास हमारा नंबर आ जाएगा ए एन इक्वल टू 3 और 2 11 कैरी 1, 3 3 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 1 7। तो ए एन हमारे पास आ चुका है 771। तो जब हम 54 टर्म में 132 को प्लस कर रहे हैं तो हमारे पास नंबर आ रहा है 771। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये पता करना है कि इसी एपी में 771 कौन सा टर्म होगा। अगेन हम फॉर्मूला लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की जगह पर हम लिखेंगे 771, ए की जगह पर लिखेंगे 3 प्लस एन की जगह पर एन माइनस 1 और डी की जगह पर लिखेंगे 12। तो 771 ये 3 प्लस में
RHS की तरफ। जब हम इसे LHS की तरफ लाएंगे तो माइनस में 3 हो जाएगा। ये 12 पहले मल्टीप्लाई होगा n से तो हो जाएगा 12n, और माइनस प्लस माइनस 12 बन जा 12। जब 771 में 3 को माइनस किया जाएगा तो हमारे पास आएगा 768, और ये जो 12 हमारे पास माइनस में है RHS की तरफ, जब हम इसे LHS की तरफ लेकर आएंगे तो आ जाएगा प्लस में 12, और इक्वल टू में बचेगा 12n। जब इनको प्लस करेंगे 8 और 2 10, 0 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 कैरी 1 8 और 7, ये 12 कहाँ जाएगा नीचे, हम इसे नीचे लिख देते हैं, और इस जगह पर बचेगा n। 12 बन जा 12। 12 के टेबल में क्या 78 आता है? नहीं आता है। एक काम करते हैं, हम इसे 12 से तो नहीं ले सकते, अगर हाँ ले सकते हैं, 12 6 जा 72, बचेगा 6, इस जगह पर हो जाएगा 60, 12 के टेबल 60 आएगा 5 टाइम में। तो n की वैल्यू जो हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है 65। तो 771 जो है, तो हम इस कौन सा टर्म होगा? 65 टर्म होगा। तो हम लिख देते हैं 65 टर्म ऑफ AP विल बी 771। तो हमें यही पता करना था कि 771 कौन सा टर्म होगा, तो 65 वाला टर्म होगा, और इस क्वेश्चन का यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें लिखा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी है और दोनों का जो कॉमन डिफरेंस डी है वो सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और दोनों ही एपी के जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो 100 ही है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स? तो इसके 1000 वाले टर्म्स में डिफरेंस कितना होगा? इसके लिए मैंने लैंग्वेज लिखा है द लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ एपीज इज डी। दोनों ही एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। तो हमारे यहाँ पे जैसा कहा गया है दो एपी है, तो मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पे फर्स्ट एपीज, और इस जगह पे लिख लेते हैं हम लोग सेकेंड एपीज। अगर 100 टर्म्स है तो 100 टर्म्स के लिए जैसे मान लीजिए फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म ए को हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं? ए को या तो आपका ए ही मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, डी कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट टर्म 100 के लिए ए को ए ही मान लिया, प्लस 100 टर्म, जैसा कि मैंने पीछे क्वेश्चन में कहा है, जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमें पांचवा टर्म निकालना है, तो हम लिखते हैं ए प्लस 4D। अगर हमें मान लीजिए कि 12 टर्म निकालना है तो हम लिखते हैं a प्लस 9 a प्लस 11D। अगर मान लीजिए हमें निकालना है A15 15वां टर्म, तो हम लिखेंगे a प्लस 14D। उसी तरीके से 100 टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे a प्लस 99D। तो ये तो हो गया पहले एपी के लिए। उसी तरह अगर दूसरे एपी के लिए हम कुछ भी फर्स्ट टर्म को मान ले, जस्ट लाइक एग्जांपल हम मान लेते हैं स्मॉल a, तो स्मॉल a और 100 टर्म के लिए क्या आएगा? इसमें भी 99D। लेकिन दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस आ रहा है 100, तो हम इस जगह पे लिखेंगे a प्लस 99D माइनस, डिफरेंस का मतलब माइनस, इस जगह पर आएगा a प्लस 99D, और इन दोनों का डिफरेंस है 100। हम इनसे पहले सॉल्व कर लेते हैं, तो आ जाएगा a प्लस 99D, जैसा कि इस जगह पे माइनस और इस जगह पे प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, a को a लिखेंगे, अगेन माइनस प्लस होता है माइनस, 99D को जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा 99D, और इस जगह पर आएगा इक्वल टू में 100। 100 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 ही है। 99D प्लस में है और 99D माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा a और यहाँ पर स्मॉल a, अंतर आएगा 100। जब 100 टर्म का 100 आ रहा है तो हम 1000 टर्म को देखते हैं। तो 1000 टर्म के लिए जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल हमें 1000 टर्म निकालना है, तो हम इसे लिखेंगे a प्लस 999D। तो हम इस जगह पे कैपिटल ए माने थे पहले शुरुआत में ही, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 999D, और इस जगह पर दूसरे वाले का अंतर है a प्लस 999D। हम इनको सॉल्व कराते हैं, जब इनको सॉल्व कराएंगे अगेन हम लिखेंगे a प्लस 999D, और माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, इस जगह पे a माइनस प्लस होता है माइनस, तो आएगा 999D। अब अगेन हमारे पास वही सिचुएशन है, जिस जगह पर 99D था और इस जगह पर 999D, तो प्लस में और माइनस में कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बच रहा है a और स्मॉल में a। तो यहाँ पर हमने देखा था कि इस कैपिटल ए और स्मॉल ए का अंतर 100 था, तो इस जगह पर भी आ जाएगा 100, और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, चाहे 1000 टर्म हो या 100 टर्म हो, इनका डिफरेंस ऑलवेज
100 ही रहेगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 13 जिसमें लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो जाएंगे। तो 3 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो 7 से डिविजिबल होता है वो होता है 105। अगेन 7 से है तो डिफरेंस 7 ही रहेगा। अगला नंबर हो जाएगा 112, उनका अगला नंबर होगा 119। इसी तरीके से चलता रहेगा। और आखिरी जो 3 डिजिट का नंबर है वो 7 से डिविजिबल है 994। अगर आप चेक करना चाहते हैं तो 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर होता है 999। हम इसे डिवाइड करेंगे 7 से। 7 1 जा 7, इस जगह पर बचेगा 2, यहाँ से आएगा 9, 4 टाइम में आता है 28, इस जगह पे बचेगा 1, इस जगह से आएगा 9, 2 टाइम में आता है हमारे पास 14, कैरी लास्ट में बचता है 5। ये जो हमारा 5 बच रहा है यही 999 में से 5 माइनस होगा तो बचेगा 994। तो आखिरी डिजिट जो 3 डिजिट का नंबर है 3 डिजिट का 994 जो कि 7 से डिविजल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 994। चलिए ये तो ठीक है। अब हम इसका टर्म निकालना है। ए हो जाएगा 105। डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं A2 माइनस A2 है 112 और माइनस होगा 105। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 7। ए एन हमारे पास आ चुका है 994। हमें एन इस क्वेश्चन में निकालना होगा। उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम पुट करते हैं 994। ए की जगह पे हम वैल्यू रखेंगे 105 प्लस एन हमें निकालना है इसलिए एन लिखेंगे, माइनस 1 को माइनस 1, डी की वैल्यू है 7, हम इस जगह पे लिखेंगे 7। 994 ये 105 प्लस में है, इस तरफ आके ये माइनस में आ जाएगा। इधर हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई एन तो 7n, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 7 1 जा 7। जब इनको माइनस करेंगे 14 में से 5 जाएगा बचेगा 9, 8 में से 0 जाएगा तो 8 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। हमारे पास नंबर आ चुका है 889। अब ये जो 7 दूसरी आरएचएस की तरफ माइनस में है हम इसे लेकर आएंगे एलएचएस की तरफ, तब हमारे पास जो बचेगा आरएचएस में वो बचेगा सिर्फ 7n। जब हम इनको प्लस करेंगे 9 और 7 होता है 16, कैरी मिला 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9 और इस जगह पे 8। ये 7 जो आरएचएस में अल्फाबेट के साथ है एलएचएस में आएगा डिवाइड फॉर्म में, नीचे आएगा 7 इस जगह पे n। 7 से 7 1 टाइम में, इस जगह पे 1 टाइम में बचेगा 1, कैरी 19, 2 टाइम में आएगा 14, बचेगा कितना 5 और 8 टाइम में आएगा 56। तो n की वैल्यू आ चुकी है 128। तो 3 डिजिट के जो टोटल नंबर है जो 7 से डिविजल होंगे वो होंगे 128। मैं लिख देता हूं 128 3 डिजिट्स numbers are divisible by 7। तो हमने आंसर देख लिया। टोटल 3 डिजिट के जो नंबर होंगे जो 7 से डिविजल होंगे वो होंगे 128। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका है। हेलो गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। मतलब 10 से और 250 के बीच में 4 के टोटल कितने मल्टीपल है जो इन दोनों के बीच में आते हैं। तो सबसे पहले 10 से बड़ा नंबर, 10 तो 4 के टेबल में आता नहीं है, वो आता है 12। तो हमारे पास पहला नंबर है 12, उसके बाद आता है 16, उनके बाद आता है 20। ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा AP। और 250 जो सबसे बड़ा नंबर है हम देखते हैं इनके बीच में 4 से मल्टीपल, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 6 टाइम में आएगा 24, इस जगह पे 1, यहाँ से आया 0, 2 टाइम में आया 8, बचेगा 2। इसी 250 में से शेष जो रिमाइंडर बचा इसे घटा दो, ये बचेगा 248। तो आखिरी नंबर जो 250 से छोटा है और 4 के टेबल से आएगा वो है 248। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ए हमारे पास आ चुका है 12, डी निकालने के लिए क्या होता है A2 माइनस A, डेट मीन 16 माइनस 12 हो जाएगा 4। ए एन हमारे पास आ चुका है जो है 248, हमें एन निकालने हैं। सेम फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 248, ए की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 12 प्लस एन की जगह पे एन माइनस 1 और डी की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4। 248, 12 इधर प्लस में है आरएचएस की तरफ, जब हम इसे एलएचएस की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 4 पहले एक बार n से मल्टीप्लाई होगा तो 4n
माइनस प्लस होता है माइनस, यही 4 एक बार 1 से भी मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 4। जब 248 में से 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 236। और ये जो 4 आरएचएस की तरफ माइनस में है, ये एलएचएस की तरफ आ जाएगा प्लस में। हमारे पास आरएचएस की तरफ क्या बच रहा है एफसी 4n, जब इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 240। और ये जो 4n आरएचएस में अल्फाबेट के साथ है, एलएचएस की तरफ ये डिवाइड फॉर्म में आ जाता है और यहाँ बचता है n। 4 से 624 हो जाता है 6 टाइम में 0 वापस, तो n की वैल्यू आ गई 60। तो 10 से और 250 के बीच में जो टोटल नंबर आएंगे वो है 60। हम इसे लिख देते हैं नंबर्स, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60। जैसे कि 4 का मल्टीपल पूछा गया इसलिए मैंने लिखा मल्टीपल्स ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 आर 60, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो हमें कौन वैल्यू बताना है एन का, कि कौन सा एन मतलब टर्म होगा nth टर्म जो दोनों एपी का इक्वल हो जाएगा। दैट मीन्स हमें यहाँ पर दोनों एपी के लिए पहले हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट एपी के लिए ए हो जाएगा हमारे पास 63, डी क्या होगा तो होगा a2 माइनस ए, दैट मीन्स 65 माइनस 63 हमारे पास आ चुका है 2। एन हमें निकालना है और ए एन भी हमें निकालना है। उसी तरीके से अब एन टर्म दे रखा था दूसरे एपी के लिए, ए दे रखा है 3, डी निकालने के लिए आएगा a2 माइनस a1, या फिर a इस जगह पर माइनस करेंगे 10 माइनस 3 हमारे पास आएगा 7। एन इसका भी एन टर्म हो जाएगा और इसका ए एन भी हमें निकालना होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है इक्वल, मतलब दोनों ए एन इक्वल है, ए एन इक्वल टू ए एन, ये गिवन में है। हम इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए एन के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी तरह इधर भी आएगा, इस जगह पे कैपिटल ए हम इस्तेमाल करेंगे, इस जगह पे स्मॉल ए, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमारे पास 63 प्लस एन को एन लिखेंगे माइनस 1, और डी हमारे पास इस जगह पे 2। इसी तरह हम इनका भी वैल्यू पुट करेंगे, इसमें ए है 3 प्लस एन को एन लिखेंगे माइनस 1, और डी है 7। हम इनको 63 को 63 प्लस 2 मल्टीप्लाई एन तो हो जाएगा 2n, पर माइनस प्लस होता है माइनस, 2 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा 2। इसी तरीके से 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई एन हो जाएगा 7n, माइनस प्लस माइनस होगा 7 1 जा 7। अब इस जगह पे 63 में से 2 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 61 प्लस में 2n, और इसी तरह माइनस 7 प्लस 3, बड़ा नंबर 7 है तो ये माइनस में 4 बचेगा, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4, बड़ा नंबर 7 है तो माइनस में 7 4 आएगा, प्लस में इस जगह पे 7 है। ठीक है, 61 को 61 1 यहाँ पर 4 माइनस में आरएचएस की तरफ, जब हम इसे डिजिट की तरफ लाएंगे एलएचएस की तरफ तो माइनस से प्लस में बदल जाएगा, और 7n उसी तरह 2n एलएचएस की तरफ प्लस में है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 61 प्लस 4 होता है 65, और 7n में से 2n जाएगा बचेगा 5n, तो 65 को 65, ये 5 आएगा नीचे डिवाइड फॉर्म में इक्वल टू n, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 और 15 3 टाइम में, तो n की वैल्यू आ चुकी है 13। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा टर्म है जो दोनों का इक्वल हो जाएगा nth टर्म, तो हम लिखेंगे 13 टर्म्स ऑफ both APs are equal। तो 13 टर्म होगा जो दोनों ही AP का इक्वल होगा nth टर्म। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें लिखा है डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। मतलब तीसरा टर्म जो पद जो इसका AP दे रखा है, AP का थर्ड टर्म वो है 16, तीसरे पद के लिए a3 हो जाएगा a प्लस 2d, और a प्लस 2d की वैल्यू दे रखी है 16। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अगला कह रहा है सेवंथ टर्म जो है एक्सिड्स कर रहा है 5 टर्म को, कितने से 12 से, तो a7 माइनस a5, कितने का अंतर है दोनों में 12 का, तो ये 7 को हम लोग लिखेंगे a प्लस 6d माइनस a5 को लिखेंगे a प्लस 4d,
और इक्वल टू में आएगा 12। a प्लस 6d को 6d लिखेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस तो हो जाएगा माइनस a, और माइनस प्लस माइनस तो हो जाएगा 4d इज इक्वल टू 12। माइनस a प्लस a कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। 6d में से 4d माइनस करेंगे बचेगा 2d और इज इक्वल टू 12। d को d लिखेंगे, 12 को 12। ये जो 2 है ये RHS की तरफ डिवाइड फॉर्म में जाएगा, 2 से 2 1 टाइम में, 12 6 टाइम में। तो d की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 6। अब कोई भी AP निकालना है हमें, फॉर डिटरमाइन द AP करना है तो हमें A और D पता होना चाहिए। A हमें पता नहीं है, अभी D पता चल चुका है। हम जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे D की वैल्यू, पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन 1, A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। हम इस जगह पे D की वैल्यू पुट करेंगे तो A निकल जाएगा, A को A लिखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई D है 6 और इस जगह पे 16। तो A को A प्लस 2 6 होता है 12 और इस जगह पे 16। A को A लिखेंगे, 16 को 16, 12 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में। A की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 4। और जब हमें A और D मिल चुका है तो हम कोई भी AP निकाल सकते हैं। AP के लिए सबसे पहला टर्म होता है A जो कि आ चुका है 4। D निकालने, अब अगले टर्म को निकालने के लिए हमें D प्लस करना है। D आ चुका है 6, जिसमें 4 में 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 10। अगेन अगला निकालने के लिए हमें 6 प्लस करना है तो आ जाएगा 16। इसी तरह से ये कंटिन्यूस फॉर्म में चलता रहेगा। तो यही था हमारे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, जिसमें लिखा है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपीज 3 8 13 253। पीछे से लास्ट से हमें 20 टर्म निकालना है इस एपी का। तो हम एक काम करते हैं, पहले में से रिवर्स में ही कर लेते हैं। पीछे से ही करना है ना उल्टा, तो हम इसे उल्टा कर लेते हैं। एपी हम नया जो लिखेंगे, सबसे पहले अब जो लास्ट टर्म है वो हमारा फर्स्ट टर्म होगा, तो वो हो जाएगा 253। उसके बाद हम पहले नोटिस करेंगे इनमें अंतर कितने का है, 5 का है। कितने का है, 5 का। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डी तो हमारा 5 बन रहा है, लेकिन हमने एपी क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, चेंज कर दिया है। जो फर्स्ट था हमने उसे लास्ट बना दिया और जो लास्ट था उसे फर्स्ट बना दिया। उसके लिए इस क्वेश्चन में डी की वैल्यू बदल जाएगी। तो डी इस जगह पर जो आएगा वो आएगा -5। तो जब 253 में माइनस करेंगे 5 तो हमारे पास आएगा 248। जब इनमें माइनस करेंगे 5 तो आएगा 243। इसी तरह से कंटिन्यूस फॉर्म में चलेगा। तो डी आ चुका है इस क्वेश्चन में, ए हो जाएगा हमारा 253। एन मतलब 20 टर्म, तो हमें एन हो जाएगा 20 और अब हमें ए एन निकालना है। फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम ए एन लिखेंगे, ए को लिखेंगे 253 प्लस एन को लिखेंगे 20, 1 को -1 को -1 और डी को लिखेंगे -5। तो ए एन को ए एन लिखेंगे 253 प्लस 20 में से 1 जाएगा बचेगा 19 और मल्टीप्लाई में आएगा -5। ए एन को एन लिखेंगे 253 को 253 प्लस और माइनस होता है माइनस और 19 5 होता है 95। अब ए एन के हमें वैल्यू निकालना है, माइनस करना है। 13 में से 5 जाएगा बचेगा हमारे पास 8। अब इस जगह पे 4 बचा, 14 में से 9 जाएगा हमारे पास बचेगा 5 और 2 में से 1 जा चुका है तो बचा 1। तो हमारे पास जो 20 टर्म होगा इस एपी का लास्ट से, वो ए एन वैल्यू आ चुका है 158 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें लिखा है द सम ऑफ द फोर्थ एंड एथ टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब सम है, 4 टर्म और 8 टर्म को जब मिलाकर लिखेंगे तो वो आएगा 24। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले देखते हैं 4 टर्म। ए4 को हम क्या लिखते हैं, ए प्लस 3d प्लस 8 टर्म, 8 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 7d और ये किसके बराबर है, 24 के। हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। a प्लस a हो गया हमारे पास 2a प्लस 3 प्लस 7 मिलकर हो गया 10d और इस जगह पर है 24। क्या कुछ कॉमन हो सकता है, हाँ 2 से कॉमन हो सकता है। तो 2 गया, 2a में से 2 लिख लिया तो बचा a प्लस 2 के टेबल में 10 आता है 5 टाइम में तो d लिख दिया, इस जगह पे 24। बाहर से बाहर का नंबर कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम में, तो हमारे पास आया a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। ये हो गया क्वेश्चन 1। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
द सम ऑफ द सिक्स टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d प्लस टेंथ टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 9d इज इक्वल टू हो जाएगा 44। a प्लस a हो जाएगा 2a प्लस 5d और 9d मिलकर होगा 14d इज इक्वल टू 44। इस जगह पे कॉमन कर सकते हैं हम 2 को, तो हमारे पास बचेगा a प्लस 7d, क्योंकि 7 के टेबल में 14 टू टाइम में आता है। अब इस जगह पर हम लिखेंगे 44, बाहर से बाहर का नंबर कैंसिल तो 22, तो हो जाएगा a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये हो गया इक्वेशन 2। जब हम दोनों इक्वेशन निकाल चुके हैं तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। पहले लिखेंगे a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 और दूसरा है a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। ये था इक्वेशन फर्स्ट, ये था सेकंड। हम डायरेक्ट इसे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें इसका साइन चेंज करना है। माइनस माइनस माइनस, a से a हमारे पास कैंसिल हो चुका है। 7 में से 5 जाएगा, बचेगा 2d, और बड़ा नंबर 7 माइनस में तो माइनस में 2d, और इसी तरह 22 में से 12 जाएगा, बचेगा 10, बड़ा नंबर माइनस में तो माइनस में 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। हम इसी क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 2d इज इक्वल टू 10 हम लिख देते हैं, 2d इज इक्वल टू 10, d को d लिखेंगे, 10 को 10, ये 2 आएगा RHS की तरफ डिवाइड फॉर्म में। 2 से 2 1 टाइम में, 10 जाता है 5 टाइम में, तो d की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 5। अब हमें आगे a की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमें फर्स्ट 3 टर्म्स निकालने हैं AP का। AP निकालने के लिए हमें a और d पता होना चाहिए। हम वैल्यू पुट कर देते हैं a में, तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a को हम a लिखेंगे प्लस 5 मल्टीप्लाई d के वैल्यू निकाल चुके हम लोग 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5, इस जगह पर आएगा 12, a प्लस 5 5 जा 25, इस जगह पे 12 आएगा, a को a लिखेंगे, 12 को 12, 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, a की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है माइनस में 13। अब a भी आ चुका है और d भी हमें मिल चुका है। अब निकालना है AP का फर्स्ट टर्म a होता है 5, इस जगह पर माइनस में 13। अब निकालना है d निकालने के लिए, सॉरी हमें दूसरा टर्म निकालना है। दूसरा टर्म निकालने के लिए क्या होता है, सेकेंड टर्म के लिए क्या होता है, a प्लस डी, a हमारे पास 13, उसमें जैसे यहाँ पर माइनस 13 प्लस 5, तो हमारे पास बचेगा माइनस में 8, यही इसका सेकेंड हो जाएगा। थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी जगह पर थर्ड टर्म के लिए सेकेंड टर्म प्लस a d, तो माइनस 8 प्लस 5 आ जाएगा माइनस 3, तो थर्ड टर्म हो गया माइनस 3, और यही हमें इस क्वेश्चन में निकालना था। AP के फर्स्ट 3 टर्म निकल चुके हैं, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस 3। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 जिसमें लिखा है सुब्बा राव started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000 and received an increment of rupees 200 each year। सुब्बा राव एक कंपनी में वर्क स्टार्ट करते हैं 1995 में, और जब जॉब उनकी स्टार्ट होती है तब सैलरी होती है 5,000, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट होता है एनुअल चार्ज के हिसाब से हर साल 200 रुपये का। तो हमें बताना है इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रुपीज 7,000, कौन से साल में उनकी सैलरी 7,000 तक चली जाएगी। जैसे कि इसने काम स्टार्ट किया है 5,000 से, और हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट है, तो 5200, फिर आएगा 5400, इसी तरीके से बढ़ता जाएगा और लास्ट में हमें फाइनली 7,000 तक जाना है। तो ए हो गया इस टर्म में 5,000 और डी हो गया हमारे पास 200 का। हम सॉल्व करके देख लेते हैं, A2 माइनस ए मतलब 5200 माइनस 5,000 आ गया हमारे पास 200। एन हमें निकालना है और ए एन हमारे पास गिवन है 7,000। हम ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, आ जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे लिखेंगे 7,000, ए की जगह पे लिखेंगे 5,000 प्लस एन माइनस 1 और डी की जगह पे लिखेंगे 200। 7,000 को 7,000 लिखेंगे, ये जो 5,000 RHS की तरफ प्लस में है, LHS की तरफ आकर माइनस में आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, ये 200 मल्टीप्लाई होगा n से तो आ जाएगा 200n, माइनस को माइनस लिखेंगे, 200 मल्टीप्लाई होगा 1 से तो आ जाएगा 200। 7,000 में से 5,000 जाएगा, बचेगा 2,000, और इस जगह पर 200 जो माइनस में है इधर आकर आ जाएगा प्लस में, और RHS की तरफ हमारे पास बच रहा है 200n। 2000 प्लस 200 मिलकर हो जाएगा 2200, और इस जगह पे 200n, 2200, और ये 200 आएगा अपॉन फॉर्म में, यहाँ पर आएगा n, 00 से 00 कैंसिल, 2 से 2 1 टाइम में, 22 11 टाइम में, तो n हमारे पास आ चुका है 11। तो ठीक इनके जॉब जो इन्होंने 1995 में स्टार्ट करी है,
उनसे 11 साल के बाद इसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। लेकिन हमसे ये पूछा गया कौन से साल में, इन विच ईयर। उसके लिए अगेन हमें लिखना होगा, अब हमारे पास एन है, जो भी स्टार्ट करा था इसने साल के लिए हमने 1995 पे, उसके बाद 1996, इसी तरीके से कंटिन्यूस फॉर्म में आगे बढ़ रहा है। तो इस जगह पर जो ए आएगा हमारे पास वो आएगा 1995। डी हमारे पास कितने का है, डी है 1 का। और उसी तरीके से अब हमें एन गिवन है, एन है 11 और ए एन हमें निकालना है। ए एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को एन लिखेंगे, ए को लिखेंगे 1995 प्लस एन हमारे पास 11 माइनस 1 और डी की जगह पे लिखेंगे 1। तो 1995 प्लस 10 में से 1 जाएगा बचे 11 में से 1 जाएगा बचेगा 10 और मल्टीप्लाई में 1। इस जगह पर 1995 10 1 जा होता है 10। तो जब इनको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2005। मतलब 2005 में इनकी सैलरी, सुब्बा राव की सैलरी इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी 7,000। और हमें यही निकालना था कौन से साल में, तो 2005 में। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी पूरा हो चुका है। और अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। उससे पहले अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं और हमें हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, तो प्लीज आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ज्यादा से ज्यादा एमएस एकेडमी को सपोर्ट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कह रहा है। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। रामकली किसी भी साल के पहले वीक में ₹5 जमा करती है, उसके बाद हर वीक में वो 1 इंक्रीज करती है, मतलब अपनी सेविंग को बढ़ाती है 1.75 रुपीज से। इफ इन द nth वीक, मान लेते हैं किसी nth वीक में उसकी वीकली सेविंग 20.75 रुपीज बन जाती है, तो वो कौन सा वीक होगा जिसमें इसकी सेविंग 20.75 होगी। तो हम सबसे पहले एपी लिखते हैं जो कि है 5 और इंक्रीज 1.7 है, तो अगला हो जाएगा 6.75। जब इसमें अगला करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 6.75 और प्लस में 1.75, 5 5 0 7 7 14 15 कैरी 1 6 7 8, ये हो जाएगा 8.50। इस तरह से ये इंक्रीज करता जाएगा और फाइनली कितने तक जाना है 20.75 से। तो ए हमारे को मिल चुका है जो कि है 5। डी निकालने के लिए आएगा A2 माइनस ए, वो हो जाएगा 6.75 माइनस 5 डेट मीन्स 1.75। ए एन हमारे पास है 20.75। एन हमें निकालना है, फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ए एन का जो कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह पे हम क्या लिखेंगे 20.75, ए की जगह पे लिखेंगे 5 प्लस एन की जगह पे एन माइनस 1 और डी की जगह पे लिखेंगे 1.75। हमने लिख दिया। तो यहाँ पर 20.75 5 प्लस में आरएचएस की तरफ, जब इसे एलएचएस की तरफ लाएंगे तो ये माइनस में आएगा। यहाँ पे 1.75 पहले मल्टीप्लाई हुआ एन से तो आएगा 1.75 एन, माइनस 1.75 मल्टीप्लाई आएगा 1 से तो आएगा 1.75। अब इसी के साथ 20.75 में 5 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 15.75। और ये जो माइनस है 1.75 आरएचएस की तरफ है, जब हम इसे एलएचएस की तरफ लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा 1.75 और इस जगह पर क्या बचा है 1.75 एन। जब इनको प्लस करेंगे 5 5 0 कैरी 1 7 7 14 कैरी 1 15 कैरी 1 5 1 6 और इस जगह पे कैरी 1 था 5 1 हो जाएगा 6 और 1 7 1 17.50। ये जो 1.75 है ये आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा 1.75 और इस जगह पे आएगा एन। यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे जिसके बदले हमें मिलेगा 00, यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बहुत सारे जीरो मिल जाएंगे, इतना लंबा हमें नहीं करना है। एक काम करते हैं 1.75, जब हम इसे कैंसिल कराएंगे 1.75 से तो ये 17.50 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। तो एन की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10। तो वो जो साल का वीक है 10वां वीक होगा जिसमें इनकी सेविंग जो है 20.75 हो जाएगी। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 20 भी पूरा हो चुका है और इसी के साथ एक्सरसाइज पूरा हो चुका है हमारा। आप सभी लोग जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर ले और एमएस एकेडमी को सपोर्ट करें,
क्योंकि हमें आपकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू।